वेलकम टू स्कैरी विकेड, जहां डर सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि हकीकत बन जाता है। सुनसान रास्ते, अंधेरे में छुपे साए और एक दहशत जिससे भागना नामुमकिन है। आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक ऐसा राज है जिसे जानने की कीमत जिंदगी भी हो सकती है। लाइट बंद करो, हेडफोन लगाओ और तैयार हो जाओ स्कैरी विकेड की सबसे खौफनाक दुनिया में कदम रखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। रात के करीब 2 बजे थे। गहरी काली सड़क के दोनों ओर घना जंगल फैला था और आसमान में अधूरी चांदनी एक अजीब सी रहस्यमयी रोशनी फैला रही थी। राजू यादव, एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर, अपने पुराने अशोक लेलैंड ट्रक को चलाते हुए हाईवे पर आगे बढ़ रहा था। उसकी आंखें थकी हुई थीं, लेकिन उसने एक और बीड़ी सुलगाई और स्टीयरिंग पर अपनी मजबूत उंगलियां कस दी। वो अकेला नहीं था, उसके साथ खलासी पप्पू भी था, जो पिछली सीट पर अध जगह अध सोया पड़ा था। अबे पप्पू, तू सो गया क्या? राजू ने मुस्कुराते हुए कहा। पप्पू सुस्त आवाज में बोला, बस भैया, आंख लग गई थी। कहां पहुंचे? अभी मथुरा पार किया है, बस 1 घंटे में दिल्ली पहुंचना है, राजू ने जवाब दिया। रात शांत थी, लेकिन हवा में एक अजीब सा सिहरन थी। सड़क पूरी तरह खाली थी, सिर्फ ट्रक के इंजन की घरघराहट और के किनारे लगे पीपल के पेड़ों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। अचानक सामने धुंधलके में एक सफेद साड़ी पहने औरत खड़ी दिखी। राजू ने झटके से ट्रक की ब्रेक लगाई, जिससे ट्रक चरमराते हुए रुक गया। अबे, इतनी रात को औरत यहां क्या कर रही है? पप्पू ने घबराई आवाज में कहा। राजू ने सिर खुजाया। पता नहीं भाई, लेकिन यह जगह अच्छी नहीं लग रही। औरत की पीठ उनकी ओर थी, उसके कंधे झुके हुए थे, जैसे किसी भारी बोझ से दबे हों। बहन जी, इतनी रात को यहां क्या कर रही हो? राजू ने खिड़की से झांकते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं आया। औरत धीरे धीरे मुड़ी। जैसे ही उसने अपना चेहरा दिखाया, राजू और पप्पू की रूह कांप उठी। उसका चेहरा सड़ा गला था, आंखों की जगह खाली गड्ढे और होंठों से काला खून टपक रहा था। भैया, ये क्या है? पप्पू हकलाते हुए बोला। औरत के होंठ हिले और उसकी भयानक गूंजती हुई आवाज में सिर्फ एक शब्द निकला, रुको। राजू ने घबराकर ट्रक का गियर बदला और तेजी से एक्सीलरेटर दबाया। ट्रक घड़घड़ाते हुए आगे बढ़ा, लेकिन तभी राजू ने महसूस किया कि ट्रक पहले से भारी हो गया है, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसे पीछे खींच रही हो। पप्पू ने कांपती आवाज में कहा, भैया, ये ट्रक भारी क्यों लग रहा है? पीछे तो कुछ नहीं था ना? राजू ने कोई जवाब नहीं दिया, उसका ध्यान सिर्फ हाईवे पर था। लेकिन तभी अचानक ट्रक के पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई। एक ठंडी लहर राजू की रीढ़ में दौड़ गई। उसने साइड मिरर में देखा और उसकी आंखें डर से फैल गई। सफेद साड़ी वाली वही औरत ट्रक की छत पर बैठी थी। उसका चेहरा उल्टा घूम चुका था, उसकी खाली आंखों से काला धुआं निकल रहा था। राजू ने पसीने से भीगते हुए स्टीयरिंग कसकर पकड़ लिया। पप्पू, हनुमान चालीसा पढ़ जल्दी। पप्पू के होंठ कांपने लगे, लेकिन आवाज नहीं निकली। औरत ने धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी उंगलियां लंबी और टेढ़ी थीं, जैसे किसी मरी हुई चुड़ैल की हड्डियां। राजू ने ट्रक की स्पीड और बढ़ा दी। अब स्पीडोमीटर की सुई 100 के पार जा चुकी थी, लेकिन ट्रक जैसे हवा में तैर रहा हो। सड़क गायब हो चुकी थी, चारों तरफ सिर्फ गहरा काला अंधकार था। भैया, हम कहीं और आ गए हैं। पप्पू की आवाज डर से फटी हुई थी। राजू ने चारों ओर देखा, लेकिन अब हाईवे दिखाई ही नहीं दे रहा था। अचानक पीछे से किसी ने राजू के कंधे पर हाथ रखा। राजू ने डरते हुए आईने में देखा, औरत अब ट्रक के अंदर थी। तुम बच नहीं सकते, उसकी गूंजती आवाज ने ट्रक के शीशों को हिला दिया। राजू और पप्पू दोनों की चीख निकल गई और तभी ट्रक धड़ाम से किसी चीज से टकराया और सब कुछ काले अंधेरे में समा गया। राजू की आंखें धीरे धीरे खुली। उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। चारों ओर घना अंधेरा था और ट्रक पूरी तरह उल्टा पड़ा था। इंजन से धुआं उठ रहा था और हवा में जलते टायर की गंध भरी थी। पप्पू कहाँ था? राजू ने धीरे से अपना हाथ हिलाया और सीट बेल्ट खोलने की कोशिश की, लेकिन बेल्ट अजीब तरीके से कस गई थी, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे जकड़ रखा हो। उसने घबराकर बेल्ट काटने के लिए जेब में रखा, चाकू निकाला। तभी ट्रक के बाहर कुछ सरसराने की आवाज आई, जैसे कोई नंगे पैर सूखी पत्तियों पर चल रहा हो।
राजू की धड़कनें तेज हो गईं। उसने धीरे से गर्दन घुमाई और टूटी हुई खिड़की से बाहर झांका। लगभग 10 फीट दूर सफेद साड़ी पहने वही औरत खड़ी थी, लेकिन अब वह अकेली नहीं थी। उसके चारों ओर कई परछाइयां हिल रही थी। कुछ के शरीर अधूरे थे, किसी के हाथ गायब थे तो किसी का चेहरा ही नहीं था। अचानक उन सब ने एक साथ सिर उठाया और राजू की ओर देखा। उनकी खाली आंखों से काला धुआं निकल रहा था। पप्पू, राजू ने कांपती आवाज में पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी ट्रक के अंदर से एक हल्की कराह सुनाई दी। राजू ने डरते हुए सीट के नीचे देखा। पप्पू बेहोश पड़ा था, उसका माथा फटा हुआ था और खून बह रहा था। राजू ने जल्दी से बेल्ट काटी और पप्पू को झकझोरा, उठ बे, हमें यहां से निकलना होगा। पप्पू ने धीरे से आंखें खोली, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर था। भैया, पीछे मत देखना। राजू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन डर के बावजूद उसने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। उसकी आंखें जैसे बाहर निकलने को थीं। वही सफेद साड़ी वाली औरत ट्रक की टूटी हुई खिड़की से अंदर झांक रही थी। उसका चेहरा और भी सड़ा गला दिख रहा था। होंठों से काले कीड़े रेंग रहे थे। उसकी आंखों के गड्ढों में सिर्फ गहरा अंधेरा था। तुम बच नहीं सकते, उसकी डरावनी आवाज गूंजी और ट्रक अचानक हिलने लगा, जैसे किसी ने उसे जोर से पकड़ लिया हो। राजू ने झटके से पप्पू का हाथ पकड़ा। भाग! दोनों किसी तरह ट्रक से बाहर निकले, लेकिन जैसे ही बाहर आए उनकी टांगें कांप गईं। वे अब हाईवे पर नहीं थी। चारों तरफ घना जंगल था। ठंडी हवा में कुछ अजीब सी गंध थी, जैसे जलते हुए मांस की दुर्गंध। होश संभालने से पहले ही दोनों को चारों ओर से हंसी की आवाजें सुनाई देने लगीं। वही औरत अब पेड़ के नीचे खड़ी थी, लेकिन उसके साथ अब और भी साए थे। एक लंबी छाया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। पप्पू के मुंह से घबराई हुई आवाज निकली, भैया, ये लोग कौन हैं? राजू ने बिना कुछ सोचे पप्पू का हाथ खींचा और दौड़ने लगा, लेकिन उनके कदम भारी हो गए थे, जैसे जमीन ने उन्हें पकड़ रखा हो। अचानक एक ठंडी उंगलियों ने राजू का कंधा पकड़ लिया। स्पर्श इतना ठंडा था कि उसकी हड्डियों तक झनझनाहट दौड़ गई। वह चीख पड़ा और झटके से मुड़ा। औरत ठीक उसके सामने थी, इतनी करीब कि उसकी बदबूदार सांस राजू के चेहरे पर महसूस हो रही थी। अब तुम्हारी बारी है, उसने फुसफुसाया, और फिर राजू के गले से चीख निकलने ही वाली थी। लेकिन तभी पप्पू ने हिम्मत जुटाकर एक बड़ा पत्थर उठाया और पूरी ताकत से उस औरत पर फेंका। पत्थर उसके सिर से टकराया, लेकिन उसके आर पार निकल गया, जैसे वह सिर्फ एक धुआं हो। राजू और पप्पू ने यह नजारा देखा तो उनकी रूह कांप गई। औरत की आंखों में एक अजीब सी चमक आई और वह धीरे धीरे हवा में उठने लगी। उसके साथ बाकी परछाइयां भी हिलने लगी। अचानक उसके होंठों पर एक डरावनी मुस्कान उभरी और उसने धीरे से हाथ उठाया। भी चारों ओर से सैकड़ों सफेद धुंधली हथेलियां निकली और उनकी ओर बढ़ने लगी। राजू और पप्पू ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उनके शरीर जैसे जम गए थे। उनकी सांसें अटकने लगीं। भैया, ये हमें मार देंगे। पप्पू की आंखों से आंसू निकल पड़े। राजू ने पूरी ताकत लगाकर हाथ हिलाने की कोशिश की, तभी उसे अपनी जेब में रखा चाकू महसूस हुआ। वह किसी तरह चाकू निकालने में कामयाब रहा और पूरी ताकत से अपने ही हाथ पर वार कर दिया। जैसे ही खून की कुछ बूंदें जमीन पर गिरी, सारी छायाएं अचानक पीछे हट गईं और औरत की चीख से पूरा जंगल गूंज उठा। चल भाग! राजू ने पप्पू को खींचा और दोनों अंधेरे में भागने लगे। चारों ओर से डरावनी आवाजें आ रही थीं। पेड़ों के पीछे से लाल आंखें चमक रही थीं। पत्तों की सरसराहट के बीच किसी के फुसफुसाने की आवाजें आ रही थीं। रुको, भागने से कुछ नहीं होगा। औरत की गूंजती हुई आवाज उनके कानों में पिघले हुए शीशे की तरह पड़ रही थी। राजू और पप्पू दोनों हांफते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी अचानक सामने एक टूटी फूटी हवेली नजर आई। भैया, अब क्या करें? पप्पू ने कांपती आवाज में पूछा। राजू के पास कोई चारा नहीं था। उसने जल्दी से पप्पू का हाथ पकड़ा और दोनों उस भुतहा हवेली के अंदर घुस गए। अंदर घुसते ही दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। पप्पू ने घबराकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जैसे किसी अनदेखी ताकत से जाम हो चुका था। अंदर घना अंधेरा था। सिर्फ कोनों में रखी बुझी हुई लालटेन की हल्की रोशनी थी। हवेली की दीवारों पर पुराने धब्बे थे जिनसे अजीब सी बदबू आ रही थी।
छत से जाले लटके हुए थे और फर्श जगह जगह से उखड़ा हुआ था। भैया, हम गलत जगह आ गए हैं। पप्पू की आवाज कांप रही थी। राजू ने चारों ओर नजर दौड़ाई। तभी अचानक सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज आई। टप टप टप। दोनों की सांसें थम गई। आवाज ऊपर से नीचे आ रही थी, लेकिन वहां कोई दिख नहीं रहा। तभी अचानक एक सफेद साड़ी पहने धुंधली आकृति सीढ़ियों के ऊपर दिखाई दी। उसका सिर नीचे झुका था और लंबे काले बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। राजू और पप्पू के शरीर में खून जैसे जम गया। आकृति धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगी। हर कदम के साथ हवेली की दीवारें कांपने लगी। दोनों ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उनके पैरों ने जैसे काम करना बंद कर दिया। जैसे ही आकृति आखिरी सीढ़ी पर पहुंची, उसने धीरे से अपना सिर उठाया। राजू की आंखें डर से फैल गई हैं। वही औरत थी, लेकिन अब उसकी आंखों से खून बह रहा था। उसकी गर्दन अजीब तरीके से मुड़ी हुई थी और होंठों पर एक भयानक मुस्कान थी। तुम बचकर नहीं जा सकते। उसकी आवाज एक साथ 100 लोगों के फुसफुसाने जैसी लग रही थी। राजू ने हिम्मत जुटाकर जेब से बीड़ी निकाली और कांपते हाथों से उसे जलाने की कोशिश की, लेकिन माचिस की तीली बार बार बुझ रही थी। हनुमान चालीसा पढ़, उसने पप्पू को झकझोरा। पप्पू कांपती आवाज में हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा, लेकिन जैसे जैसे वह पढ़ता गया, औरत की हंसी तेज होती गई। फिर अचानक उसने अपनी कटी फटी उंगलियां राजू की गर्दन की ओर बढ़ाईं। तभी हवेली के अंदर तेज हवा का झोंका उठा और सारी लालटेनें एक साथ जल उठीं। दीवारों पर अजीब अजीब परछाइयां नाचने लगीं। औरत की हंसी गूंजती रही, लेकिन जैसे ही पप्पू ने बजरंग बली की जय बोला, उसकी हंसी अचानक चीख में बदल गई और वह पीछे हटने लगी। उसकी आंखों से बहता खून अब धुएं में बदलने लगा था, लेकिन वह अभी भी पूरी तरह गई नहीं थी। तुम मुझसे बच नहीं सकते, उसने गुस्से से कहा, और फिर देखते ही देखते अंधेरे में गायब हो गई। लेकिन उसकी आवाज अभी भी हवेली में गूंज रही थी। राजू और पप्पू ने घबराकर चारों ओर देखा, लेकिन अब हवेली पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। छत से लटकी पुरानी झूमर हिल रही थी। कोनों में कुछ परछाइयां अजीब तरह से सरसराते हुए दिख रही थी। फर्श पर खून के ताजे निशान उभर आए थे। भैया, यहां से निकलना होगा, पप्पू ने कांपते हुए कहा। लेकिन तभी हवेली के दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। धड़ धड़ धड़। अबे ये कौन है? राजू के मुंह से घबराई हुई आवाज निकली। दरवाजे की दरारों से बाहर अजीब सी परछाइयां हिलती हुई दिख रही थीं। पप्पू ने कांपते हाथों से खिड़की की ओर देखा, लेकिन बाहर सिर्फ गहरा काला अंधेरा था। भैया, हमें फंसाया गया है, पप्पू की आंखों में डर था। तभी अचानक छत से एक अजीब सी फटी फटी आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज घिसट रही हो। दोनों ने धीरे धीरे ऊपर देखा और उनकी रूह कांप गई। छत से उल्टा लटक कर वही औरत उन्हें घूर रही थी। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी थीं और उसका चेहरा हड्डियों में बदल चुका था। तुम बचकर नहीं जा सकते, उसकी आवाज गूंजी और फिर अचानक पूरी हवेली जोर से हिलने लगी। पप्पू डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा और औरत सीधा राजू की ओर झपटी। उसकी हड्डियों जैसे हाथ राजू के गले को जकड़ने वाले ही थे कि तभी राजू ने पूरी ताकत से अपनी जेब में रखा चाकू निकाला और झटके से औरत के हाथ पर वार कर दिया। लेकिन चाकू उसके आर पार निकल गया, जैसे वह कोई ठोस चीज न हो। औरत जोर से चीखी। उसकी चीख इतनी तेज थी कि हवेली की दीवारें कांपने लगी और झूमर जोर से झूलने लगा। पप्पू ने हिम्मत जुटाकर एक लकड़ी का बड़ा टुकड़ा उठाया और पूरी ताकत से औरत की तरफ फेंका। लकड़ी उसके पेट से पार हो गई, लेकिन वह अब भी हंस रही थी। उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी, तुम जितना भागोगे उतना फंसोगे। औरत धीरे धीरे हवा में ऊपर उठी और उसका चेहरा और भी भयानक हो गया। उसके मुंह से काले कीड़े गिरने लगे। राजू और पप्पू अब दरवाजे की ओर भागे, लेकिन दरवाजा अब भी जाम था। तभी एक और जोर की दस्तक हुई। धड़ाम। दरवाजा अपने आप खुल गया और बाहर घना अंधेरा था, पर अब उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। दोनों बाहर भागे, लेकिन जैसे ही उन्होंने हवेली से कदम बाहर रखा, चारों ओर का नजारा बदल चुका था। वे अब किसी अजनबी गांव में खड़े थे। चारों तरफ टूटी फूटी झोपड़ियां थीं। कुछ घरों के दरवाजे आधे खुले थे। अंदर जलती लाल रोशनी दिख रही थी, लेकिन कोई इंसान नहीं दिख रहा। राजू ने कांपती आवाज में कहा, हम कहां आ गए पप्पू?
पप्पू ने इधर उधर देखा और धीरे से बोला, भैया ये जगह सही नहीं लग रही, हमें यहां से निकलना चाहिए। तभी पीछे से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो एक छोटा लड़का नंगे पांव मिट्टी में बैठा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा आधा जला हुआ था। भैया ये बच्चा यहां क्या कर रहा है? पप्पू ने धीरे से कहा। राजू ने लड़के की ओर कदम बढ़ाया, लेकिन तभी लड़के ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में कुछ नहीं था, सिर्फ खाली गड्ढे थे और उसके होंठ फटकर कानों तक फैल चुके थे। तुम गलत जगह आ गए हो। लड़के की आवाज अचानक बहुत भारी हो गई और उसने राजू का हाथ पकड़ लिया। राजू को ऐसा लगा जैसे बर्फीली आग उसकी हड्डियों तक उतर गई। उसने जोर से अपना हाथ खींचा, लेकिन लड़के की पकड़ बहुत मजबूत थी। तभी चारों ओर से और भी भूतियां आकृतियां निकलने लगी, कुछ झोपड़ियों से तो कुछ हवा में तैरती हुई। अब राजू और पप्पू पूरी तरह घिर चुके थे। अब हम बच नहीं सकते। पप्पू की आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन तभी अचानक हवा में घंटियों की आवाज गूंजने लगी और सारी आत्माएं वहीं थम गईं। ट्रेन ट्रेन ट्रेन। राजू ने सिर उठाकर देखा तो गांव के एक कोने में एक प्राचीन मंदिर दिखाई दिया। मंदिर की घंटियां अपने आप बज रही थीं और वहां से हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी। भागो मंदिर की ओर। राजू ने पूरी ताकत से पप्पू का हाथ पकड़ा और दोनों दौड़ने लगे। पीछे से जोर जोर की चीखें आने लगीं, लेकिन वे अब भी भागते रहे। जैसे ही वे मंदिर के दरवाजे तक पहुंचे, पप्पू अंदर घुस गया, लेकिन राजू के पैर अजीब तरीके से जमीन में धंसने लगे। भैया अंदर आओ जल्दी, पप्पू चिल्लाया, लेकिन राजू को लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। तभी उसके कानों में वही औरत की फुसफुसाती आवाज आई, तू नहीं बच सकता राजू। और फिर राजू की टांगें जैसे पूरी तरह जम गईं। उसने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन कोई अनदेखी शक्ति उसे पीछे खींच रही थी। उसकी सांसें तेज हो गईं और पसीने से तरपतर चेहरा डर से सफेद पड़ गया। पप्पू ने घबराकर मंदिर के अंदर पड़ा एक त्रिशूल उठाया और जोर से चिल्लाया, बजरंग बली की जय। और फिर पूरी ताकत से त्रिशूल राजू की ओर फेंक दिया। जैसे ही त्रिशूल राजू के पैरों के पास गिरा, वहां से उठता काला धुआं एक भयानक चीख के साथ पीछे हटने लगा। राजू ने तुरंत खुद को संभाला और पूरी ताकत से छलांग लगाकर मंदिर के अंदर आ गिरा। भैया तुम ठीक हो? पप्पू ने उसे उठाने की कोशिश की। राजू हांफते हुए उठा और बाहर देखा। मंदिर के बाहर वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी, लेकिन अब वह मंदिर की सीमा में प्रवेश नहीं कर पा रही थी। उसकी आंखें अब जलते अंगारों जैसी हो गई थी और उसने गुस्से में जोर की चीख मारी। मंदिर की दीवारें तक थरथरा उठी, लेकिन वह अंदर नहीं आ सकी। अबे ये क्या हो रहा है? पप्पू ने हकलाते हुए कहा। राजू ने मंदिर के चारों ओर देखा। यह कोई आम मंदिर नहीं था। दीवारों पर अजीब अजीब मंत्र खुदे हुए थे और अंदर एक पुरानी मूर्ति थी जो शायद किसी साधु की थी। तभी मंदिर के कोने से एक कांपती हुई आवाज आई, तुम लोग बहुत बड़ी गलती कर चुके हो। राजू और पप्पू दोनों तेजी से पीछे मुड़े। मंदिर के एक कोने में एक बहुत बूढ़ा साधु बैठा था। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और आंखें अंदर धंसी हुई थी, लेकिन उनमें एक रहस्यमयी चमक थी। बाबा हमें बचाओ, पप्पू ने डर से कांपते हुए कहा। तुम लोग चुड़ैल की हद में चले गए थे, अब वो तुमसे पीछा नहीं छोड़ेगी। बूढ़े साधु की आवाज गंभीर थी। राजू ने घबरा कर पूछा, लेकिन बाबा ये कौन है और हमें क्यों मारना चाहती है? साधु ने धीरे से अपनी आंखें बंद की और जैसे अतीत में खो गए। फिर उनकी भारी आवाज गूंजी, बहुत साल पहले ये गांव आबाद था, लेकिन फिर एक औरत के श्राप ने इसे श्मशान बना दिया। उसकी हत्या इस गांव के लोगों ने की थी, लेकिन मरने से पहले उसने कहा था कि जो भी इस रास्ते से गुजरेगा वो उसे मार डालेगी। तभी से जो भी इस गांव में आता है वो कभी लौट कर नहीं जाता। तुम्हारा ट्रक उसी श्रापित सीमा में घुस गया था, इसलिए अब वो तुम्हें जाने नहीं देगी। राजू और पप्पू का खून जम गया। बाबा अब क्या करें, इसका कोई तोड़ नहीं है। साधु ने धीरे से आंखें खोली और कहा, है, लेकिन वो बहुत खतरनाक है। तभी अचानक मंदिर की दीवारों पर तेज सरसराहट हुई। बाहर खड़ी चुड़ैल अब और भी गुस्से में लग रही थी। उसकी चीखों से मंदिर की घंटियां जोर जोर से हिलने लगी। जल्दी करो बाबा, वो अंदर आने की कोशिश कर रही है।
पप्पू चीखा उसी पल। साधु ने जमीन से एक पुराना तांत्रिक यंत्र उठाया और बोला, अगर इसे रोकना है तो तुम्हें उसे वहीं ले जाना होगा जहां उसे मारा गया था। राजू ने घबराकर पूछा, लेकिन वो जगह कहाँ है? साधु ने धीरे से उंगली उठाई और मंदिर के पीछे की ओर इशारा किया। वहां एक टूटा हुआ कुआं था। कुएं से अब भी हल्का हल्का धुआं उठ रहा था। तुम्हें इसे उस कुएं में बांधना होगा, वरना तुम कभी इस गांव से नहीं निकल पाओगे। तभी मंदिर की दीवारें जोर जोर से हिलने लगी और बाहर खड़ी चुड़ैल ने एक भयानक चीख मारी। मंदिर के दरवाजे पर गहरे काले निशान बनने लगे, जैसे कोई अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो। राजू ने घबराकर साधु की ओर देखा। बाबा, जल्दी बताओ, हमें क्या करना होगा? साधु ने हांफते हुए कहा, ये तांत्रिक यंत्र और मंत्र सिद्ध राख, इसे लेकर उस कुएं तक जाओ और वहां इसे जलाकर इस पर यह राख डाल दो, तभी इसका असर खत्म होगा। लेकिन याद रखना, चुड़ैल तुम्हें वहां तक जाने नहीं देगी। राजू ने कांपते हाथों से यंत्र उठाया और पप्पू की ओर देखा। तैयार है? पप्पू का चेहरा सफेद पड़ चुका था, लेकिन उसने सिर हिलाया। तब चलो। राजू ने घबराते हुए मंदिर के दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, दरवाजा धड़ाम से खुल गया। बाहर भयानक अंधेरा था और ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन अब चुड़ैल कहीं नहीं दिख रही थी। भैया, ये सन्नाटा ठीक नहीं लग रहा, पप्पू ने धीरे से कहा। जल्दी भागो। राजू और पप्पू पूरी ताकत से मंदिर से बाहर निकले और कुएं की ओर दौड़ने लगे। चारों ओर अजीब अजीब परछाइयां हिल रही थीं। कुछ पेड़ों के पीछे से लाल आंखें चमक रही थीं। अचानक पीछे से एक जोर की आवाज आई, तुम्हें जाने नहीं दूंगी। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो उनकी सांसें अटक गईं। चुड़ैल अब हवा में तैर रही थी। उसका पूरा शरीर काले धुएं में बदल चुका था और उसके लंबे हाथ उनकी ओर बढ़ रहे थे। भैया, तेज भागो, पप्पू चिल्लाया। राजू ने पूरी ताकत से दौड़ना शुरू किया। लगभग 20 मीटर दूर कुएं की शक्ल अब साफ दिखने लगी थी, लेकिन तभी जमीन फटने लगी और दोनों के रास्ते में गहरी दरारें पड़ गईं। अबे, किधर जाई? पप्पू घबराया। राजू ने इधर उधर देखा और फिर एक टूटी फूटी लकड़ी की पुलिया नजर आई। उधर से राजू ने पुलिया की ओर छलांग लगाई और पप्पू को भी खींच लिया। लेकिन जैसे ही वे पुलिया के बीच पहुंचे, चुड़ैल बिजली की तरह उनके सामने प्रकट हो गई। कोई नहीं बच सकता, उसने चीखते हुए दोनों की ओर हाथ बढ़ाया। भैया, राख निकाल। पप्पू ने झटके से अपनी जेब से राख निकाली और चुड़ैल की ओर उछाल दी। राख हवा में घुली और चुड़ैल की चीख निकल गई। उसका शरीर कुछ सेकंड के लिए हिलने लगा। अभी मौका है, भाग। राजू और पप्पू ने आखिरी छलांग लगाई और कुएं के किनारे पहुंचे। कुएं से अब भी हल्का धुआं निकल रहा था। साधु के कहे अनुसार राजू ने यंत्र को कुएं के किनारे रखा और जल्दी से माचिस जलाई, लेकिन ठंडी हवा के कारण माचिस बार बार बुझ रही थी। जल्दी कर भैया। पप्पू की आवाज डर से कांप रही थी, क्योंकि चुड़ैल अब फिर से आकार लेने लगी थी और इस बार वह और भी ज्यादा भयानक लग रही थी। राजू ने कांपते हाथों से एक और तीली जलाई। इस बार वह जल गई। जैसे ही उसने यंत्र में आग लगाई तो वहां एक जोर की धमाके जैसी आवाज हुई और तेज लाल रोशनी फैली। चुड़ैल ने एक आखिरी चीख मारी, नहीं, ये नहीं हो सकता। और देखते ही देखते उसकी पूरी आकृति काले धुएं में बदलकर उसी कुएं में समा गई। कुछ देर तक कुएं से धुआं निकलता रहा, फिर सब कुछ शांत हो गया। अब वहां सिर्फ गहरा सन्नाटा था। राजू और पप्पू एक दूसरे की ओर देख रहे थे। दोनों की आंखों में डर और राहत दोनों थे। भैया, खत्म हो गया? पप्पू ने धीरे से पूछा। राजू ने गहरी सांस ली और बोला, शायद हाँ। लेकिन तभी कुएं से हल्की हंसी की आवाज आई। तुमने सोचा तुम बच गए? और फिर कुएं से अचानक तेज काला धुआं निकलने लगा। राजू और पप्पू घबराकर पीछे हटे, लेकिन धुआं हवा में घूमते हुए फिर से एक आकृति बनाने लगा। एक ठंडी लहर दोनों के शरीर में दौड़ गई। जब उन्होंने देखा कि चुड़ैल फिर से आकार ले रही थी, लेकिन इस बार वह पहले से भी ज्यादा भयानक थी। उसका पूरा शरीर अब हड्डियों में बदल चुका था और उसकी आंखों की जगह जलते हुए कोयले जैसे अंगारे थे। तुम मुझसे बच नहीं सकते। उसकी आवाज अब चारों ओर गूंज रही थी। राजू ने पसीने से भीगे चेहरे के साथ पप्पू की ओर देखा। अबे, ये खत्म क्यों नहीं हुई? पप्पू कांपती आवाज में बोला, भैया, शायद हमने कुछ गलती कर दी।
तभी अचानक कुएं के पास जमीन फटने लगी और वहां से कई हड्डियों जैसे हाथ निकलने लगे जो राजू और पप्पू की ओर बढ़ रहे थे। भाग भैया, पप्पू चिल्लाया। राजू ने जल्दी से अपने बैग में रखी बची हुई राख निकाली और चुड़ैल की ओर उछाल दी, लेकिन इस बार कुछ नहीं हुआ। चुड़ैल जोर से हंसने लगी। अब ये चीज मुझ पर काम नहीं करेगी, उसकी आवाज गूंजते ही जमीन से निकले हड्डी जैसे हाथ दोनों को जकड़ने लगे। राजू ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन हाथों की पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसकी हड्डियां चटकने लगीं। पप्पू के मुंह से चीख निकल गई, भैया हम बच नहीं सकते। राजू की आंखों में डर के साथ गुस्सा भी था। उसने पूरी ताकत से पप्पू की ओर देखा। अगर ये मर नहीं रही तो हमें इसे वहीं भेजना होगा जहां से ये आई थी। पप्पू ने घबराकर पूछा, मतलब? राजू ने दर्द सहते हुए कहा, हमें इसे कुएं में धकेलना होगा। पप्पू ने खुद को थोड़ा संभाला और जोर से बोला, लेकिन कैसे? राजू ने जल्दी से चारों ओर देखा। तभी उसकी नजर कुएं के पास रखे लोहे की मोटी जंजीरों पर गई। अगर हम इसे जंजीरों से बांधकर कुएं में गिरा दें तो ये वापस बंद हो सकती है। पप्पू ने कांपते हुए कहा, भैया लेकिन कोई भी इसे छू नहीं सकता। राजू के दिमाग में एक ही ख्याल आया, हमें इसकी कमजोरी ढूंढनी होगी। चुड़ैल अब पूरी तरह हवा में उठ चुकी थी और उसने हाथ फैलाकर जोर की चीख मारी, जिससे पूरा गांव थरथराने लगा। तभी अचानक मंदिर की घंटियां फिर से बजने लगी। राजू के दिमाग में बिजली सी कौंधी। पप्पू, मंदिर की घंटियों की आवाज इसे कमजोर कर रही है। पप्पू चौंक गया। मतलब? राजू ने जल्दी से कहा, अगर हम इसे जबरदस्ती मंदिर की सीमा तक खींच ले जाएं तो यह कमजोर हो जाएगी और तब हम इसे कुएं में गिरा सकते हैं। लेकिन समस्या यह थी कि मंदिर कुएं से कुछ दूरी पर था और चुड़ैल हवा में तैर रही थी। राजू ने जल्दी से पप्पू को देखा। कुछ भी हो जाए हमें इसे मंदिर तक खींचना ही होगा। और फिर दोनों ने पूरी ताकत लगाकर लड़ाई शुरू कर दी। राजू ने कुएं से पड़ी लोहे की जंजीरें उठाईं और चुड़ैल की ओर उछाल दी। जंजीरें जैसे ही उसके शरीर से टकराईं, वह जोर से चीखी, नहीं, ये नहीं हो सकता। राजू और पप्पू ने जल्दी से जंजीर को और कसना शुरू किया, लेकिन चुड़ैल ने गुस्से में अपने लंबे नाखूनों से उन पर हमला कर दिया। एक नुकीला वार सीधा राजू के कंधे पर लगा। राजू के मुंह से दर्द की चीख निकली, लेकिन उसने जंजीर नहीं छोड़ी। पप्पू ने पूरी ताकत से दूसरी जंजीर उठाई और चुड़ैल के पैरों पर लपेट दी। अब दोनों ने पूरी ताकत से उसे घसीटना शुरू किया। चुड़ैल जोर जोर से चीख रही थी, उसकी हड्डियां चरमरा रही थी, लेकिन जैसे जैसे वह मंदिर की सीमा के करीब जा रही थी, उसकी ताकत कम होती जा रही थी। थोड़ा और भैया, पप्पू ने जोर लगाया और फिर जैसे ही चुड़ैल मंदिर की सीमा के पास पहुंची, उसकी चीखों से पूरा इलाका कांपने लगा। जंजीरों से बंधी वह अब पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मंदिर की घंटियों की आवाज उसे और कमजोर कर रही थी। नहीं, मुझे जाने दो। उसकी आवाज अब पहले से कहीं ज्यादा डरावनी और गूंजदार हो गई थी। राजू और पप्पू पूरी ताकत से उसे मंदिर की सीढ़ियों तक खींच लाए। अब बस एक आखिरी कदम बाकी था। चुड़ैल की हड्डियां अब जगह जगह से टूटने लगी थी। उसका काला धुआं बिखर रहा। थाप्पू ने कांपती आवाज में कहा, भैया जल्दी करो। राजू ने अपनी बची हुई ताकत से एक बड़ा पत्थर उठाया और पूरी ताकत से चुड़ैल की छाती पर मारा। अब जा जहन्नुम में। राजू की आवाज गूंजी और चुड़ैल का पूरा शरीर जोर से झटके खाने लगा। चरमच चर्र, उसकी हड्डियां टूटने लगीं। उसकी काली आंखों में आग भड़क उठी। नहीं, मैं हार नहीं सकती। उसकी चीखें अब दर्दनाक हो गई थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जंजीरों से बंधी चुड़ैल पूरी तरह पिघलने लगी और उसकी राख मंदिर की सीढ़ियों पर बिखरने लगी। भैया खत्म हो गया, पप्पू ने हांफते हुए कहा। राजू ने गहरी सांस ली और सिर हिलाया। अब वहां कुछ नहीं था, बस बिखरी हुई राख और एक गहरी शांति। चुड़ैल हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। राजू और पप्पू ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों की आंखों में डर और राहत दोनों थे। चल निकले यहां से, राजू ने थकी हुई आवाज में कहा। दोनों मंदिर की ओर मुड़े, लेकिन तभी एक ठंडी हवा चली और मंदिर के अंदर जल रही दियों की लौ एक पल के लिए कांप उठी। जैसे ही उन्होंने मंदिर के दरवाजे के पास कदम रखा, पीछे से हल्की हंसी की आवाज आई। तुमने सोचा तुम जीत गए,
दोनों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। धीरे धीरे मंदिर की दीवारों पर काले हाथों के निशान बनने लगे और घंटियां अपने आप तेजी से बजने लगीं। दोनों ने घबराकर पीछे देखा तो उनकी सांसें जम गईं, क्योंकि मंदिर की सीढ़ियों पर बिखरी हुई राख अब फिर से हवा में उठने लगी थी और उसमें से वही काला धुआं निकल रहा था। चुड़ैल का श्राप अभी भी टूटा नहीं था। यह सोचते ही दोनों की रूह कांप गई और फिर जैसे ही मंदिर की सीढ़ियों पर बिखरी हुई राख फिर से हवा में उठने लगी, राजू और पप्पू के चेहरे का खून सूख गया। हवा एकदम ठंडी हो गई थी और मंदिर के अंदर जल रही दियों की लौ कांपने लगी। चुड़ैल का अंत नहीं हुआ था। भैया, अब क्या करें? पप्पू की आवाज डर से कांप रही थी। राजू ने तेजी से इधर उधर देखा, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं बचा था। तभी मंदिर के कोने से साधु की गंभीर आवाज आई, तुम लोगों ने उसे कमजोर किया है, लेकिन पूरी तरह मुक्त नहीं किया। उसका श्राप अब भी इस जगह पर मंडरा रहा है। बाबा, अब क्या करना होगा? राजू ने हांफते हुए पूछा। अब हवा में भयानक कान फाड़ देने वाली चीखें गूंजने लगी थीं। मंदिर की दीवारों पर काले धब्बे उभरने लगे और जमीन पर गहरी दरारें पड़ रही थीं। साधु ने अपनी कमजोर आवाज में कहा, तुम्हें इसे हमेशा के लिए खत्म करने के लिए इसकी आत्मा को मुक्त करना होगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। मतलब? पप्पू ने कांपते हुए पूछा। साधु ने मंदिर के अंदर एक पुराने संदूक की ओर इशारा किया। इसमें एक पवित्र जल और एक प्राचीन मंत्र लिखा हुआ ताम्रपत्र है, लेकिन इसे इस्तेमाल करने से पहले तुम्हें उसकी आत्मा को उस कुएं में पूरी तरह से बांधना होगा। राजू और पप्पू ने जल्दी से संदूक खोला। अंदर एक छोटी सी तांबे की कलश थी, जिसमें किसी दिव्य जल की हल्की रोशनी झलक रही थी। साथ ही एक पुराना ताम्रपत्र भी था, जिस पर अजीब अजीब लिपि में मंत्र खुदे हुए थे। बाबा, इस जल को कैसे इस्तेमाल करना है? राजू ने जल्दी से पूछा। साधु ने गहरी सांस ली। इस जल को चुड़ैल की राख और काले धुएं पर छिड़को, इससे वह पूरी तरह कमजोर हो जाएगी। फिर इस मंत्र को पढ़ते हुए उसे उसी श्रापित कुएं में प्रवाहित कर दो। अगर तुमने जरा भी गलती की तो वो और ताकतवर होकर वापस आ जाएगी। भैया, जल्दी करो, पप्पू ने घबराते हुए कहा। लेकिन जैसे ही राजू ने कलश उठाया, मंदिर जोर से हिलने लगा। दीवारों से अब काले लाल साए निकलने लगे और चारों ओर एक भयानक अंधेरा छाने लगा। अचानक चुड़ैल की डरावनी हंसी पूरे मंदिर में गूंज उठी। तुम मुझे रोक नहीं सकते। एक जोरदार झटके के साथ हवा में फिर से उसकी आकृति बनने लगी, लेकिन इस बार वो पहले से भी ज्यादा भयानक लग रही थी। उसके बाल अब सांपों की तरह फुफकार रहे थे और उसकी आंखों से आग जैसी लपटें निकल रही थीं। राजू, जल्दी! साधु ने चीख कर कहा। राजू ने बिना देर किए पवित्र जल की कुछ बूंदें चुड़ैल के धुएं पर छिड़की। श्श! चुड़ैल जोर से चीखी और उसका शरीर जलने लगा। नहीं! वह तड़पने लगी। पप्पू ने झट से ताम्रपत्र उठाया और कांपती आवाज में मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मंत्र गूंजा, मंदिर के चारों ओर सुनहरी रोशनी फैलने लगी। चुड़ैल अब बुरी तरह तड़प रही थी। उसका काला धुआं धीरे धीरे सिकुड़ने लगा और हवा में बिखरने लगा। बस थोड़ा और। राजू ने जल की ओर बूंदें छिड़की। चुड़ैल अब पूरी तरह से जल रही थी, लेकिन तभी उसने अपनी पूरी ताकत से एक आखिरी हमला किया। एक जोरदार झटके के साथ राजू और पप्पू हवा में उछल गए और मंदिर की जमीन से टकराए। भैया, ये बहुत ताकतवर है, पप्पू हांफते हुए चिल्लाया। राजू ने दर्द सहते हुए खुद को संभाला और आखिरी बचा हुआ जल उठाया। अब खत्म हो जा, ये कहते ही उसने पूरी कलश चुड़ैल के जलते हुए धुएं पर उंडेल दिया। पूरी जगह जोर से हिलने लगी। अचानक एक जलती हुई रोशनी उठी और चुड़ैल की दर्दनाक चीख पूरे इलाके में गूंज उठी। नहीं, मैं दोबारा लौटूंगी। और फिर वह पूरी तरह से भस्म हो गई। हवा में अब शांति थी। काला धुआं पूरी तरह से गायब हो चुका था। मंदिर अब स्थिर हो चुका था। घंटियां धीरे धीरे रुक गईं। साधु ने गहरी सांस ली। तुमने उसे हमेशा के लिए मुक्त कर दिया। अब यह श्राप कभी किसी को परेशान नहीं करेगा। राजू और पप्पू ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों की आंखों में राहत थी। वे जिंदा थे, वे बच गए थे। चलो भैया, यहां से चलते हैं, पप्पू ने थकी आवाज में कहा।
राजू ने सिर हिलाया और दोनों धीरे धीरे मंदिर से बाहर निकले। रात अब भी थी, लेकिन अब हवा में कोई डरावनी सिहरन नहीं थी। सितारे पहले से ज्यादा चमक रहे थे। यह भयानक रात आखिरकार खत्म हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही वे हाईवे की ओर बढ़ने लगे, अचानक हवा में एक धीमी फुसफुसाहट गूंज उठी। क्या तुम सच में सोचते हो कि यह खत्म हो चुका है? और फिर सब कुछ एक भयानक सन्नाटे में डूब गया।